हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेंटोर जी क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक और नई क्लास। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे चैप्टर सर्कल्स की। तो सर्कल्स की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कुछ चीजें पढ़ी, कुछ ऐसी चीजें हमने डिस्कस की जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस किए जो इस साल आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस साल आपको पता है अभी कुछ सालों से पैटर्न इस तरीके से कर दिया है कि एमसीक्यू का पोर्शन बहुत ज्यादा है। अगर एमसीक्यू का पोर्शन आपका इतना आ रहा है तो इसका मतलब आपको एक नंबर वाले सभी क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जिसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड करते चलो। अगर आप एनसीईआरटी को एक वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं तो आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। वरना फिर यही होता है कि एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी नहीं और फिर पूछते रहे कि एमसीक्यू आया कहां से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अगर हम आज की क्लास में बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो दिया हुआ है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अगर किसी एक पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो हम मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं क्या चीजें दी हुई हैं। तो सपोज जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कुछ ऐसे दिया हुआ है कि मान लो आपके पास कोई सर्कल है। मान लो आपके पास क्या है, कोई सर्कल। सर्कल पर पॉइंट नहीं, देखो पढ़ने में जरूर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा होगा आपको कि वो सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट की बात कर रहा है, लेकिन नहीं। यहां आपसे कह रहा है कि अगर सर्कल से अलावा कोई पॉइंट है, तो मान लो अगर आपका ये सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, तो कह रहा है इस पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है। यानी सर्कल पे एक पॉइंट ना देकर, क्योंकि सर्कल पे जो पॉइंट था उसकी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो जरूर एक बार क्लास देख ले। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बातें डिस्कस की थी, सर्कल के ऊपर पॉइंट है लेकिन यहां पॉइंट सर्कल से अलग है। अब इस पॉइंट के बारे में अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है, तो कुछ लोग बता देंगे, लेकिन जो नहीं बता सकते वो थोड़ा ध्यान दें कि एक पॉइंट से सर्कल पर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। यानी मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, दो। एक पॉइंट से आप दो से ज्यादा टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहां पे सर्कल का सेंटर रहा होगा ओ। इस सेंटर से आप रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो आप ऐसे रेडियस ड्रॉ करेंगे। सपोज मान लीजिए आपने एक रेडियस इधर ली, एक रेडियस इधर ली, तो आपने दोनों रेडियस ले ली। अब अगर आपको तीसरी लाइन सर्कल से टच करानी है, तो तीसरा ऐसा पॉइंट भी तो होना चाहिए ना जहां सर्कल से वो टच होके चली जाए। इस इन दोनों पॉइंटों के अलावा ये वाला और ये वाला, अगर इन दोनों पॉइंटों को मैं छोड़ दूं, तो इन दोनों पॉइंटों को छोड़ने के बाद जो भी मैं तीसरा पॉइंट लूंगा सर्कल के ऊपर, या तो लाइन सर्कल को कट कर जाएगी या सर्कल से दूर चली जाएगी। यानी एक पॉइंट से मैं मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, दो। और कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जा सकती है। अब जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट ऐसे ही दिया हो आपको, हो सकता है पॉइंट किसी और तरीके से दिया हो सकता है भाई आपको कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन में सर्कल है और पॉइंट आपको यहाँ नीचे की तरफ दे देगा, तो वो भी कोई डरने की बात नहीं है। अगर वो नीचे की तरफ दे देता है तो भी आप एक ऐसे खींच दीजिए, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, ये आपकी दो टेंजेंट हो जाएंगी। तो एक पॉइंट से आप मैक्सिमम सर्कल पर दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आगे वो क्या कह रहा है आपसे, आगे उसने दिया है, इसी एक्टिविटी में समझाया है कि कितनी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो एक्टिविटी में यही सारी चीजें समझाई हैं। यहां से उसने एग्जांपल लेके आपको बता रखा है कि पी पॉइंट से दो ही टेंजेंट जा सकती हैं, एक PT1 और एक PT2। तो यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है, आप ये सारा अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसी चीज पर आपको दी हुई है थ्योरम 10.2। अब थ्योरम 10.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के लिए, बोर्ड्स में आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस चैप्टर में दो ही थ्योरम है, एक के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, एक थ्योरम 10.2। अब थ्योरम 10.2 बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान देना थ्योरम 10.2 में क्या दिया हुआ है, जरा पढ़ते हैं एक बार। अगर हम थ्योरम 10.2 की बात करें
तो थ्योरम 10.2 में क्या लिखा हुआ है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कह रहा है जो लेंथ है ना टेंजेंट्स की, जो हमने एक्सटर्नल यानी बाहर के किसी पॉइंट से ड्रॉ किए हैं किसी सर्कल पर, वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी जो भी लेंथ हमने टेंजेंट्स की ड्रॉ की है वो आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो यहां बाहर एक पॉइंट ये था, मान लीजिए सपोज इस पॉइंट से हमने दो ऐसे करके लाइंस ड्रॉ की है, ठीक है, आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, पी क्यू आर। तो हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, एक पी क्यू और एक पी आर। अब आपसे थ्योरम ने क्या कहा है कि प्रूव करो कि जो लेंथ है यानी लेंथ ऑफ पी क्यू बराबर होनी चाहिए लेंथ ऑफ पी आर। तो हमसे क्या शो करा रहा है? शो करा रहा है कि लेंथ ऑफ पी क्यू बराबर होनी चाहिए लेंथ ऑफ पी आर। मैं आपको बता दूं, ये रही पी क्यू और ये रही आपकी पी आर। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है शो दैट पी क्यू बराबर पी आर। तो यही थ्योरम में आपसे मांगा है। तो चलो देख लेते हैं एक बार इसे कैसे किया जा सकता है। उसके लिए पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे आप। पी पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे और लाइन खींच के उसे कनेक्ट कर लेंगे सेंटर ओ पर। यानी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने का काम कि आपको एक पी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहां पर? ओ पर। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यहां आपके दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। चलो दोनों ट्राइंगल्स को एक एक बार उठा लेते हैं। अगर हम बात करें ट्राइंगल नंबर 1 की, तो वो है पी ओ क्यू। कौन सा ट्राइंगल है? पी ओ क्यू। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो दूसरा है पी ओ आर। तो अगर आप दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे तो दूसरा है पी ओ आर। अब कुछ पुरानी बात याद करा देते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू और पी आर टेंजेंट है। अगर ये दोनों टेंजेंट है तो आपको बताया है कि सेंटर से जब भी रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो इसका मतलब हमें क्या बात दी हुई है? हमें यह बात दी हुई है कि ये वाला एंगल सर्कल और टेंजेंट के, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितने का होता है? 90। इसमें ये वाला भी 90 होगा क्योंकि ये भी एक टेंजेंट है पी आर, और ओ आर एक रेडियस है, और रेडियस और सर्कल के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है? टोटल 90 डिग्री का। तो यानी ये दोनों बातें हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। उसके अलावा हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या है? ओ क्यू ओ आर ये आपस में बराबर होंगे। ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू बराबर ओ आर, क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल। दोनों रेडियस है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों रेडियस आपस में इक्वल है। एक आपको एंगल क्यू कि और एंगल आर इक्वल दिए हुए हैं, ये अभी अभी बताया मैंने थ्योरम 10.1 की वजह से, ईच 90 डिग्री। दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री के। अब अगर इतनी बातें ठीक है तो तीसरी चीज के लिए आप देख सकते हो, ओपी जो है वो ऊपर वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है, और यही सेम ओपी आपके नीचे वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है। तो अगर बात ओपी की करें तो कह सकते हैं ओपी बराबर ओपी कॉमन। ओपी दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है तो आप देख सकते हो यहां पे तीन चीजें हो गई, साइड, एंगल, साइड। तो आप कह सकते हैं बाई। अच्छा हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना, यहां आरएचएस भी लग सकती है। क्यों? क्योंकि आरएचएस का मतलब क्या है? राइट, एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस होनी चाहिए और एक साइड। आरएचएस का मतलब है, आर का मतलब राइट एंगल होना चाहिए, एच का मतलब हाइपोटेनियस होनी चाहिए, एस का मतलब साइड। तो अगर यानी ये तीनों चीज मिल जाती है तो हम आरएचएस लगाएंगे, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है। तो देख लेते हैं। तो राइट एंगल की बात तो ठीक है, एक राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है तो हमने ओपी का भी इस्तेमाल किया है, यानी हमने राइट एंगल और हाइपोटेनियस का इस्तेमाल किया है। और तीसरी ओ आर एक साइड है जिसका हमने इस्तेमाल किया है। तो यानी यहां आप एस ए एस नहीं लगा सकते, यहां अगर आर एच एस इन तीन चीजों का इस्तेमाल है तो आप लिखेंगे बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। अब यहां हमने कॉन्ग्रुएंसी क्यों लगाई? क्योंकि आप जानते हो सिमिलैरिटी तो जब लगती जब रेशो होते, और रेशो तो हमें दिए हुए नहीं है, हमें साइड्स दी हुई है। तो आप लगाएंगे बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। और अगर आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है तो आप कह सकते हैं पी ओ क्यू, आपके पी ओ क्यू जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है किसके? पी ओ
आर के, तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब दोनों ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम जानते हैं सीपीसीटी इस्तेमाल की जा सकती है, और सीपीसीटी से अब कोई भी एंगल और कोई भी साइड इक्वल ली जा सकती है। तो अगर ऐसा किया जा सकता है तो मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल में से क्या उठा लिया, पी क्यू को, और नीचे वाले ट्राइंगल में से क्या उठा लिया, पी आर को, और कह दिया बाई सी पी सी टी, यानी मैंने कह दिया बाई सी पी सी टी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। और यही हमें शो करना था कि जो टेंजेंट है वो दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यानी यहां तक हमारी बात बिल्कुल सही है। अगर यहां तक हमारी सारी चीजें सही हैं तो हैंस प्रूव, हम कह सकते हैं कि हमने थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूफ। तो थ्योरम हमसे प्रूव करा रही थी। अब अगर प्रूफ कर दिया तो हम इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी याद रखना है, अब कहीं भी इसका यूज किया जा सकता है कि अगर सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है और उससे दो टेंजेंट्स डाली हुई हैं तो दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल रहेंगी। इसका हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको थ्योरम 10.2 की बात थी। अब अगर आगे की चीजें बात करें, आगे की चीजें डिस्कस करें, तो चलो देखते हैं एक बार आगे क्या दिया हुआ है। अब इसी तरीके से आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल 2। अगर मैं बात करूं तो बोर्ड्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। कंपटीशन में जिन जिन कॉम्पिटिशन्स में आपको ट्राइंगल्स चैप्टर, सर्कल्स चैप्टर आते हैं, उन कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल ऐसा ऐसी है, उसमें आपको ज्योमेट्री का एक पोर्शन देखने को मिलता है, और उस पोर्शन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। फिर बाद में जाके यही रहता है कि काश थोड़ा पढ़ लिया होता। ठीक है, तो ये नौबत बाद में ना आनी पड़े थोड़ी सी। तो अभी से ध्यान दो, अभी से समझो कैसे किया जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी उतनी ही वैल्यू है और आगे चल के भी उसकी उतनी ही वैल्यू है। तो चलो देख लेते हैं एक बार कि आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल। हमने एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स खींची, एक खींची टीपी, एक खींची टीक्यू। फिगर आपको दी हुई है, आप देख सकते हैं। उसमें सेंटर लिया ओ, एक एक्सटर्नल पॉइंट टी था, यानी जो सर्कल के बाहर का पॉइंट था। एक्सटर्नल का मतलब है जो सर्कल के बाहर है, और सर्कल के बाहर वाले पॉइंट को कह रहे हैं वो टी। उसी से दोनों टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है। कह रहे हैं प्रूफ करके दिखाओ कि जो एंगल पीटी क्यू है वो 2 टाइम्स है ओपी क्यू के। चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं भाई। सपोज ये कोई सर्कल है, अब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। अब जब ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं तो क्वेश्चन ने कहा है एक ऐसे कि बाहर वाले पॉइंट को आप टी कहोगे, फिगर आपको दी हुई है, इसे आप पी क्यू कहोगे, इसे आप क्यू कहोगे। कह रहा है यहां पे सेंटर है, इन दोनों लाइनों को उसने मिलाया हुआ है, पी और क्यू को, और कह रहा है यहां से यहां तक की भी एक लाइन खींची हुई है, और यहां से यहां तक में इसका नाम क्या दिया हुआ है, ओ। अब क्वेश्चन में आपसे क्या प्रूफ करा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, जरा देख लेते हैं, ये वाला प्रूफ करा रहा है कि ये वाला जो एंगल है ओ पी क्यू, वो 2 टाइम्स है किसका, पी टी क्यू का। यानी अगर पी टी क्यू ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये 15 डिग्री होगा, यानी इसका दुगना ये होना चाहिए। क्वेश्चन क्या प्रूफ करा रहा है कि अगर ये 15 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होना चाहिए, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होना चाहिए, यानी ये वाला एंगल का डबल ये होना चाहिए। ये हमसे क्वेश्चन में प्रूफ करा रहा है। अगर क्वेश्चन में हमसे यही बात प्रूफ करा रहा है तो देखो एनसीईआरटी में आपको एक तरीका दिया हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं इस तरीके से करने से बेहतर है कि आप चीजों को आसानी से समझ लें। ठीक है, इसीलिए तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि चीजों को बहुत आसानी से सिंपल समझा जा सके, उसे किया जा सके। उसके लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। सपोज मैंने इस वाले एंगल को नाम दिया थीटा, मैंने इस वाले एंगल को क्या नाम दिया, थीटा। अब आप सब एक बात तो क्लियर जानते हैं, हमने थ्योरम 10.1 में अभी अभी पढ़ा है, ठीक है, पिछली क्लास में, और अभी भी बताया हमने कि थ्योरम 10.1 में आपको क्या कहा है
कहा है कि जो रेडियस है, आपको सेंटर ओ है, ओपी रेडियस रही होगी। अगर ओपी रेडियस है तो रेडियस से लेकर टेंजेंट तक का ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको पता है कि जो रेडियस है और जो टेंजेंट है जहां पे मीट करते हैं आपस में, वहां पे कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? 90 डिग्री का। तो ये यहां से यहां तक का जो पूरा एंगल रहा होगा, ये कितने डिग्री का रहा होगा? 90 डिग्री का। अब अगर 90 डिग्री का रहा है तो यहां ये वाले एंगल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इस वाले की, चलो अगर इसकी ऐसे बात ना करके थोड़ा सा इसे अलग कलर से मार्क कर देते हैं। चलो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, सिर्फ इतने की, तो मैं जानता हूं यहां से यहां तक का पूरा 90 है, उसमें से इतना हिस्सा थीटा है। यानी अगर मैं 90 में से ये हिस्सा थीटा हटा दूं तो मेरा जो एंगल बच जाएगा वो ये बच जाएगा। इसका मतलब है अगर पूरे 90 में से ये थीटा हटा दिया तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो हमने एक चीज समझी, हमने ये समझा कि अगर पूरे में से 90 है ना पूरा, तो उसमें से ये वाला अगर थीटा हटा दिया जाए तो एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। अभी थ्योरम 10.2 पढ़िए जस्ट। थ्योरम 10.2 में अभी अभी जस्ट हमने बात की कि दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसी होती हैं? इक्वल। तो अगर दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हैं, यानी ये टीपी, ये वाली टीपी और ये वाली टी क्यू आपस में इक्वल है, तो आप जानते हैं अगर ये साइड इक्वल है तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एक ही ट्राइंगल के हिस्से हैं और इनकी साइड्स इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। अगर सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो यानी हमने इस ट्राइंगल के दो एंगल फाइंड कर लिए। अब आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, आपने पहले पढ़ी होगी, किसी भी ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल्स का सम टोटल कितना होता है? 90। आपने एक एंगल सम प्रॉपर्टी क्लास 9th में पढ़ी होगी, ठीक है, चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स में, कि आपकी जो सारे ट्राइंगल की साइड्स हैं उनका टोटल सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं अगर बात करूं इस ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू में एंगल पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, इन सारे एंगल्स का सम टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। अब जब इनका टोटल सम 180 डिग्री है तो टीपी क्यू मैंने अभी अभी निकाला 90 माइनस थीटा का, टी क्यू पी भी 90 माइनस थीटा का, और ये टोटल कितना है? 180 डिग्री। अब अगर ये टोटल 180 डिग्री है तो 90 प्लस 90 180, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब माइनस थीटा दोनों उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यानी मैं कह सकता हूं पी टी क्यू जो हो जाएगा वो 2 थीटा हो जाएगा। और थीटा हमने किसको माना था शुरू में ही? शुरू में ही हमने किया था लेट कि जो थीटा है वो क्या है? एंगल ओ पी क्यू है। तो थीटा की जगह मैं ओपी क्यू लिख सकता हूं। यही प्रूफ करा रहा था आपको, देखो जरा, यही प्रूफ करा रहा था कि एंगल पीटी क्यू जो है, देख लो थ्योरम में लिखा हुआ है, वो 2 टाइम्स होना चाहिए किसका? ओपी क्यू का। तो आपको एनसीईआरटी का दिया हुआ इतना लंबा चौड़ा मेथड ना पढ़ के, क्योंकि देखो बोर्ड हर साल क्वेश्चन को देता है तो आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, तो इतना लंबा चौड़ा मेथड, इतनी सारी बकवास सी चीजें, ठीक है, थोड़ी सी ना पढ़ के आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए वो गलत नहीं है, मेथड वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है, बस वो थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म दी हुई है, उसी को मैंने थोड़ा सा आसान करके आपको बता दिया है, ठीक है, बाकी आपको जैसे समझ आ जाए। अब अगर इतनी बातें आपकी क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो आगे आपकी आती है एक्सरसाइज 10.2। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 10.2 की, तो एक्सरसाइज 10.2 में क्या दिया हुआ है? अब फिर से वही चीज, एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फिर से वही है कि आपको एमसीक्यू है और इस बार एमसीक्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो एमसीक्यू को तो किसी भी हाल में छोड़ना ही नहीं है।
ठीक है, लॉन्ग्स तो सारे करने ही करने हैं, लेकिन एमसीक्यू को नहीं छोड़ना। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्या एमसीक्यू दिया हुआ है, एक पॉइंट क्यों है जिससे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है सर्कल की 24 है, द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। एक पॉइंट क्यू से सपोज कि कोई सर्कल है, तो सर्कल पर एक पॉइंट बाहर से कहीं क्यों है, तो मैंने मान लिया ये पॉइंट क्यों है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक पॉइंट क्यू से लेंथ किसकी, टेंजेंट की, तो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो आपको कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर देने के बाद एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्यू की डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर उसके बाद उसने कहा कि रेडियस ऑफ सर्कल बताओ, तो रेडियस के लिए आपको सेंटर को मिलाना पड़ेगा टेंजेंट से। अब थ्योरम 10.1 में ये बातें क्लियर है कि रेडियस और टेंजेंट जहां भी मीट होंगी वहां कितने डिग्री का एंगल होगा, 90। अब ये मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में भी बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो आप उसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। जहां थ्योरम 10.1 इस्तेमाल हो जाए वहां क्या लग सकती है, पाइथागोरस। तो इजी है, लगा सकते हैं सब। पाइथागोरस अगर अप्लाई करें तो पाइथागोरस को अप्लाई करके क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाले का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि मैंने रेडियस आर मान लेते हैं इसको, आर का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। बाकी अगर किसी को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, उससे बेहतरीन बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद है तो आपको पता है 25 और 24 के साथ तीसरा ट्रिपलेट 7 होता है, 7। तो आप सीधा आंसर लगा सकते हैं 7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर किसी को ट्रिपलेट्स नहीं याद है, नहीं आते हैं, तो उसके लिए यही है कि आप अपना पाइथागोरस अप्लाई करें, चुपचाप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करें, कोई छेड़ाखानी नहीं। ठीक है, ज्यादा छेड़ाखानी से फिर नंबर ही घटेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ज्यादा समझदारी भी कभी कभी अच्छी नहीं होती। तो 576 प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो ये 625 माइनस 576 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसे हटाएंगे तो 49 आर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 49 जो होता है वो 7 का रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब अगर ऑप्शन नंबर 1 सही है तो चलिए सही है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से एक और 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी, इसकी वैल्यू भी बोर्ड में बहुत ज्यादा है, और देखा यह जा रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बोर्ड प्रीफर कर रही है। ठीक है, सैंपल पेपर्स में, और बोर्ड ने आपको पता ही है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रिलीज किए हैं, तो उसमें भी इस क्वेश्चन को देखा गया है, तो इसे तो इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर दी हुई है। अगर आपको फिगर दी हुई है तो आपको पता चल रहा है कि टीपीओ क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है। टीपीओ क्यू क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब ये क्योंकि टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री का होगा आपका। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अगर बात करें, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और ये वाला भी 90 डिग्री का, और मैंने मान लिया इसे थीटा। ऊपर वाले को क्या मान लिया, थीटा। अब मैं जानता हूं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, टीपीओ क्यू, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी एंगल्स का टोटल सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर आप यहां सारे एंगल्स का सम करेंगे, यानी 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एक को हमने थीटा माना है, उसका सम टोटल 360। सारे प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, और जब आप सारी वैल्यू को माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। इस तरीके के एंगल वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे फिर से आपको नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा है कि दो टेंजेंट्स हैं पी ए पी बी किसी पी पॉइंट से इंक्लाइंड है, ठीक है, ऊपर, और ऊपर जो इंक्लाइन है उसका एंगल क्या दे रखा है 80 डिग्री, कह रहा है पीओ ए बताओ। तो फिर से वही है कि वो सर्कल का एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो सारे एंगल्स का सम 360, जिसमें से दो तो कंफर्म क्या होने वाले हैं 90, क्योंकि टेंजेंट्स दी हुई है। तो जब दो 90 डिग्री के हैं और एक क्वेश्चन ने 80 डिग्री का दिया हुआ है तो बचा हुआ थीटा होगा, और ये टोटल 360 डिग्री के होंगे, सारे प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो 90 90 180, 180 में अगर आप 80 को जोड़ते हो तो वो 260 हो जाएगा, और उधर जाके माइनस होंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 100, यानी जो एंगल आ जाएगा वो कितने डिग्री का होगा 100 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, हमने तो अगर आपको कोई भी एमसीक्यू दिया जाता है तो आप उसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस का हिस्सा आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, प्लस का उधर जाके सारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 90 90 180 डिग्री, 180 डिग्री में अगर आप 80 डिग्री ऐड करते हैं तो 260 डिग्री, तो उधर जाके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस हो जाएंगे तो जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री। लेकिन यहां क्या है, आपको एक सर्कल है, पॉइंट है, दो टेंजेंट है, तो जो आपने एंगल निकाला वो ये पूरा का पूरा है। ठीक है, अगर मैं आपको फिगर पूरी करके दिखाऊं, ऐसे ऐसे, आपने ये वाला पूरा का पूरा एंगल बताया, ये वाला पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का आ गया 100 डिग्री का, ये वाला पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का है 100 डिग्री का। लेकिन क्वेश्चन में आपसे मांगा है एंगल पीओ ए, और पीओ ए इसका आधा है। ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट पी है, ये ओ है और ये ए है, तो जो पीओ ए है वो इसका आधा है। आप जानते हैं आपका पूरा एंगल 100 डिग्री का है, तो आधा कितने डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का। तो आपका एंगल थीटा अगर पूरा 100 डिग्री का है तो पीओ ए क्योंकि उसका आधा हिस्सा है, तो 100 का आधा कितना होता है 50, तो एंगल पीओए आपका कितने डिग्री का आ जाएगा 50 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ए। तो यानी इस तरीके के एमसीक्यू इस साल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी एमसीक्यू को नहीं छोड़ना, क्योंकि क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपको मिल जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेस हो रही है प्रॉब्लम वो सबसे ज्यादा बच्चों को एमसीक्यू में ही है, और हमें इस बार एमसीक्यू में एक भी नंबर नहीं छोड़ना। साथ ही साथ लॉन्ग और शॉर्ट उनकी भी हम तैयारी पूरी करके चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमने कुछ चीजें पढ़ी जिसमें हमने आपको थ्योरम के बारे में बताया, फिर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए। तो आज की क्लास को आप ध्यान से पढ़ना करना, बाकी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ मेंटोर जी क्लासेस में, इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा कुछ अच्छी चीजें।